जी, तो देखिए जो न्यूज़ वाला स्टॉक है उसमें 2-3 स्टॉक्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। पहला है इरिडा। तो देखिए इरिडा में आप आज रिजल्ट्स आ रहे हैं। यहाँ पर लास्ट क्वार्टर में आप देखें तो करीब 27% वाई नेट प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिला था। टोटल रेवेन्यू करीब 35% बढ़ा था, करीब 1698 करोड़ के आसपास रहा था। इंटरेस्ट इनकम करीब 40% बढ़ी थी। लोन सैंक्शन डिसबर्समेंट भी सिग्निफिकेंटली बढ़ते हुए दिखाई दिए थे। मार्केट में एनालिस्ट में एक मिक्स्ड ओपिनियन है रिजल्ट्स को लेकर के। एक कॉशन है प्राइस ड्रॉप्स जो हुए थे उसको लेकर के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, और दूसरे जो शॉर्ट टर्म गेन्स हैं वहां पर भी देखिए थोड़ा कम पोटेंशियल दिख रहा है। एवरेज 12 महीने का जो टारगेट प्राइस है करीब 26% अपसाइड अभी भी यहाँ पर एंटिसिपेट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है बिल्कुल इरिडा के ऊपर एक बार आपको ध्यान रखना चाहिए। इरिडा और तेजस नेटवर्क की आज बोर्ड मीटिंग है, वहां पर ऑडिटर और अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स का अप्रूवल पेंडिंग है। इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग का एक कॉन्फ्रेंस कॉल आज हमें देखने को मिलेगा। तो तेजस नेटवर्क को देखिए, यहां पर भी Q3 के रिजल्ट्स आएंगे, फाइनेंशियल ईयर के आ जाएंगे। कंपनी में थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी चैलेंजेस रहे हैं इस फिस्कल ईयर में। हम देखें पिछले क्वार्टर्स में Q2 में लॉस रहा था 17 रुपए पर शेयर का। एक उसके विजा भी अगर लास्ट ईयर प्रॉफिट्स देखें तो वहां पर प्रॉफिट्स थे। तो इस फाइनेंशियल ईयर में लॉस वाई बेसिस पर देखने को मिला है। फोकस बाजार का इस बात पर रहेगा कि रेवेन्यू ग्रोथ कैसी रहती है, ऑर्डर बुक कैसी ग्रो करती है, कॉस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज कंपनी की कैसी रहती हैं। और मुझे लगता है जो थर्ड है एलिकॉन इंजीनियरिंग, यहां पर एक अच्छा व्यू है। Q3 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। आज कंपनी की एनुअल अर्निंग्स यहां पर आने वाली है, और रेवेन्यू ग्रोथ करीब 13% और 17.5% वाई रहने की उम्मीद है। जो प्रोजेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 21% अगले 3 साल में रहने की उम्मीद है। और एनालिस्ट का मानना है कि लगभग 12 महीने में एवरेज जो टारगेट प्राइस रहेगा 745 के आसपास, तो एक अच्छा अपसाइड करीब 40% 45% का यहाँ पर मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है। आज जो अर्निंग्स कॉल रहेगी उसमें सीनियर मैनेजमेंट डिस्कस करेगा परफॉर्मेंस को, तो अगर उसका भी उसके जब स्नैपशॉट्स आएंगे तो भी आपसे हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक बार चार्ट देख लेते हैं जरा इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग का आपके सामने। जी, तो देखिए इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग का चार्ट अगर आपके सामने है, देखिए लगातार इसके अंदर एक गिरावट देखने को मिली है। आप देखें तो जून के बाद से एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जो ये गिरावट है ये बेसिकली एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन पैटर्न यहां पर बनता है। एक बार आप देखें तो ये ब्रेकआउट आएगा 550 के ऊपर। अभी भाव चल रहा है 448, टू बी प्रिसाइज फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अगर आपको लंबे समय के लिए स्टॉक में पोजीशन लेनी है, मुझे लगता है कि इसमें मूव आएगा। आज देखिए गैप डाउन गिरावट है, करीब 12% स्टॉक नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। करेक्ट सर, ठीक है। तो एक बड़ी गिरावट इसके अंदर देखने को मिली है। बिल्कुल अर्निंग्स का देखिए इसका जो असर है, आज कॉन्फ्रेंस कॉल होगी तो उसमें भी उसके बाद ही जब कॉन्फ्रेंस कॉल होगी प्रिसाइजली तभी एक बार व्यू इसके अंदर बनता हुआ दिखाई देगा। फॉर द टाइम भी स्टॉक में 12% की गिरावट देखने को मिल रही है। सेकंड स्टॉक इरिडा जो मैंने आपसे डिस्कस किया, यहां पर देखिएगा इरिडा के अंदर यहां पर भी पिछले 4-5 दिन में कंसोलिडेशन जारी है, और लगातार स्टॉक में गिरावट हमें लंबे समय से देखने को मिली है। अगर आप लंबे चार्ट्स को देखिए, एक बार वीकली चार्ट्स का दिखाइए। जी, तो देखिए अगर वीकली चार्ट को आप देखेंगे यहाँ पर तो एक प्रेशर देखने को मिला है। लगभग इसका स्विंग हाई था जुलाई 2024 में, दैट वाज 307 रुपया। देखिए स्टॉक ऑलमोस्ट आधा हो गया है वहां से, और बड़े रिटेलर्स इसके अंदर ट्रैप्ड हैं। बड़ा रिटेल इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आता था, रिटेलर्स कंप्रेहेंसिवली ट्रैप्ड हैं। अगर मैं इसका टेक्निकल व्यू देखूं तो मुझे लगता है कि जब तक इसके अंदर कहीं मोटा मोटा 160 रुपए के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं होता, 140 का भाव है, स्ट्रेंथ नहीं आएगी, तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। रिजल्ट्स अभी मैंने आपसे डिस्कस किए। एक बार तेजस को भी देख लेते हैं। तो तेजस इसमें भी स्टॉक्स न्यूज वाले हैं क्या? इनमें हम बाय तभी रिकमेंड करेंगे जब इनके रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे? बिल्कुल, देखिए एक बार बाजार एक बार इसके अंदर वॉल्यूम आना चाहिए। एक बार वॉल्यूम बेस्ड डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो, हमको अगर डेटा में डिलीवरी बेस्ड बाइंग दिखती है इसके बाद ही हम उसके अंदर लॉन्ग एंटिसिपेट कर सकते हैं। तब तक हमको इसको साइडलाइंस पे ही रहना होगा, तब तक हमको इससे थोड़ा सा दूर ही रहना होगा। श्योर सर, श्योर। तो सर हमने न्यूज वाला स्टॉक तो कवर कर लिया है, अपना एक सेगमेंट और कवर कर चुके हैं हम शो का। अब हम अपने शो के अगले सेगमेंट में चलते हैं जहां पे आज का स्टॉक हम डिस्कस करेंगे।